हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 once again वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। सो हमने पिछले वीडियो में देखा कि शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स तक कैसे करते हैं, ठीक है। अब आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंट्रोड्यूसिंग 10,000। तो हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े 1 2 3 4 वैसे बहुत सारे नंबर्स पढ़े। उसमें हमने देखा है कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है हमारा 1, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है 9, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है 10, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है 99, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है 1000, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है 999, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है ऐसे ही 10,000 ऐसे आएगा भी वो, ठीक है। सो 10,000 हमें जो करना है, हमने अभी तक जो किया है, अगर मैं लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर लेता हूं यानी 9, उसमें मैं 1 को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है 10। यानी अगर मैं लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर ले रहा हूं उसमें मैं 1 को ऐड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। सेम वे इफ आई एम टेकिंग largest 2 digit number means 99, then I am adding 1 in that, I will get 100। यानी हम smallest 2 digit number ले रहे, smallest 2 digit number, उसमें मैं 1 को ऐड कर रहा हूं तो हमें क्या मिल रहा है ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर ले रहा हूं लार्जेस्ट, उसमें मैं 1 को ऐड कर रहा हूं तो हमें क्या मिल रहा है स्मॉलेस्ट 3 digit number, right? If we do in the same way, the greatest 3 digit number means 999 plus 1, greatest 3 digit number, उसमें मैं 1 को ऐड कर रहा हूं तो हमें क्या मिलेगा 10,000 मिल जाएगा, means smallest 4 digit number। So introduction to 10,000 is nothing, but if we add 1 in the largest 3 digit number, then we will get the 10,000, that is the smallest 4 digit number, ठीक है। वैसे ही अब आगे की बात कर रहा हूं मैं। So अगर मैं greatest 4 digit number लूं 9999 and I am adding 1 in that, what we will get, that is 1 lakh, introduction of 1 lakh, which is nothing but the स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, राइट। यानी आपको अगर मैं एक पैटर्न हो गई है हमारी, इन जनरल क्या हो गया हमारा इंट्रोड्यूशन टू 10,000 क्या हो गया इन जनरल, कि हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को 1 से ऐड कर रहे तो हमें मिल जाएगा 10,000, मीन्स स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, यहां पे 4 आएगा 5 डिजिट नंबर, क्लियर। जैसे ही हमने लास्ट में किया था कि 999 प्लस 1 दैट इज 1000, देन 9999 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 10,000। वैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, अब मैं 5 डिजिट नंबर ले रहा हूं 99999 प्लस 1, सो आई विल गेट 1 lakh, right? Clear? So this is how we will introduce a 10,000 number. Now if I am writing a place value of the number and how to read that number, हम उसको नंबर को रीड कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 नंबर है, मेरा कोई नंबर है 15,485, तो इसको हम पता है कि ऐसे कैसे रीड करेंगे कि हमारा 15,485 है। वैसे ही अगर 19,985 तो वैसे ही आपको रीड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे प्लेस वैल्यू, रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, जैसा कि हमने 10,000 नंबर देखा तो 10,000 में हम अगर 15,485 ले रहे तो हम पहले देखते हैं कि नंबर को
प्लेस वैल्यू देते हैं. दिस इज एट 1's प्लेस, दिस इज एट 10's प्लेस, दिस इज एट 100 प्लेस, दिस इज एट 1000 प्लेस एंड दिस इज एट 10,000 प्लेस. ठीक है, हमने यहां तक पढ़ा हुआ है कि 1000 प्लेस तक आता है, ऐसा पढ़ा हुआ है कि 5485 की मैं बात करूं तो 1s 10s 100 ने 1000, यानी इसको हम कैसे लिखते हैं, ये 1000 में तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एडिशन, ये 100 पे तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 8 10s के प्लेस पे तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो 1s प्लेस है वो एज इट इज, इसको हम ऐसे कर देंगे. देखो इसको आप एक्सपांड करो, 5 into 1000 that is 5000, 4 into 100 that is 400, 8 into 10 that is 80 plus 5. If we add this number we will get 5485, same as this. Similarly if we introduce in 10,000, हमने 10,000 को इंट्रोड्यूस कर दिया है. ठीक है, सो यहां अगर 10,000 की बात कर रहे हैं यानी 15,485 है, सो हमें 1000 तक तो पता है, 1000 के बाद क्या आएगा 10,000. ठीक है, यानी इसकी प्लेस वैल्यू वंस होगी, वंस डिजिट पे होगा, ये हमारा 10s डिजिट पे होगा, ये हमारा 100s डिजिट पे होगा, ये हमारा 1000s पे होगा और ये हमारा 10,000s पे होगा. ठीक है, सो इसे अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, so 15,485 is nothing but if we write the place values, revisiting the place value, then ये हमारा 10,000 के प्लेस पे तो 1 into में क्या करूंगा 10,000 कर देता हूं, प्लस ये 1000 के प्लेस में तो 5 into 1000, प्लस ये 100 के प्लेस में तो 4 into 100, प्लस ये 10s के प्लेस है तो 8 into 10, प्लस जो यूनिट डिजिट है वो एज इट इज. अब इसको आप एक्सपांड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा. 1 into 10,000 कितना हो जाएगा 10,000, 5 into 1000 5000, 4 into 100 400, 8 into 10 80 plus 5. This is nothing but 15,485. ठीक है, तो आपको प्लेस वैल्यू करनी हो तो आप ऐसे कर सकते हो. क्लियर? ये हमारे बड़े नंबर की हो गई, हमने 1000 के लिए देखा. वैसे आप 100 के लिए भी पता है, अगर मेरा कोई नंबर हो 548 तो 1s 10s 100 यानी 5 into 100, जो 100 पे नंबर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो 10s पे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और जो यूनिट पे उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो. वैसे 2 डिजिट नंबर होता है 98, तो ये 1s प्लेस वाले 10s प्लेस, तो 10 वाले प्लेस को 9 into 10 कर देते हैं और यूनिट प्लेस एज इट इज. ठीक है, सो आपको ऐसे ये हमारा हो गया प्लेस वैल्यू. ठीक है, अब आपको वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग 1 lakh. इंट्रोड्यूसिंग 1 lakh. अब जैसे हमने 10,000 की बात की, 10,000 में क्या था, स्मॉल ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, उसमें मैं 1 को ऐड कर रहा हूं तो मुझे 5 डिजिट नंबर मिलेगा यानी 10,000 मिलेगा. ठीक है, तो इसमें भी वही है, इसमें आपको क्या करना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लेना है यानी 99999, उसमें मैं प्लस 1 करूंगा तो हमें मिलेगा 1 lakh. यानी 1 lakh कब होगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर प्लस 1 इज नथिंग बट 1 lakh. और 1 lakh हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. क्लियर? तो आपको ऐसे आएगा 10,000 1 lakh. ठीक है, अब इसकी अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू अगर मैं ले रहा हूं 1 lakh है मेरा, मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे 1,25,485. ठीक है, ये आपको सिस्टम वाला पूरा आएगा, मैं आगे समझाता हूं. ये 1,25,485 पढ़ते हैं. अब इसको हमें प्लेस वैल्यू में करना है, यानी ये हमारा प्लेस वैल्यू इसकी क्या है यूनिट प्लेस, इसकी प्लेस वैल्यू 10, इसकी प्लेस वैल्यू 100, इसकी 1000, इसकी 10,000, इसकी 1 lakh. इसे हम लिखेंगे, इसको 1 lakh से मल्टीप्लाई कर दो 1 into 1 lakh, बाद में एडिशन करो इसको कौन से प्लेस पे 10,000 के प्लेस में, तो इसको 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, देन 5
5000 के प्लेस में तो 1000 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 400 के प्लेस में तो 4 इंटू 100 कर देते हैं, प्लस 8 इंटू 10 कर देंगे, प्लस 5. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर्स. क्लियर? तो आपको ऐसे प्लेस वैल्यूज निकालनी है. अब हम करेंगे कुछ सम्स करते हैं. ठीक है, अगर मैं कोई नंबर ले रहा हूं, अगर उसको क्या करना है, रीड एंड एक्सपांड द नंबर्स. रीड एंड एक्सपांड. तो पहले अगर मैं नंबर ले रहा हूं 20,000, ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 20,000 पढ़ेंगे, 20,000 पढ़ेंगे इसको हम 20,000. एंड इफ यू हैव टू डू एक्सपांशन ऑफ दिस, एक्सपांशन हमें यानी क्या करना है, जो हमने प्लेस वैल्यू से किया था वो, ये सबकी प्लेस वैल्यू 0 है तो उसको मतलब जो डायरेक्ट 2 है उसकी प्लेस वैल्यू लो. उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10,000. तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10,000. ये आपको पूरा टेबल दिया हुआ है, वो सिखा रहा हूं. सेकेंड में क्या दिया हुआ है? 26,000, यानी ये कितना हुआ हमारा? 26,000. 26,000. इसकी अगर प्ले यानी इसको हमें एक्सपांशन करना हो, ये हमारा रीड, हमने जो रीड कर रहे हैं वो है, ये हमारा क्या है? एक्सपांशन है, और ये हमारा नंबर है. ठीक है, तो इसको हम 26,000 पढ़ेंगे. इसकी प्लेस वैल्यू 0 है तो यहाँ की प्लेस वैल्यू क्या है? 1000 और 2 की 10,000. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 1000. क्लियर? वैसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है. थर्ड वन 38,400. 1 2 3 4 5 नंबर यानी 10,000 में आएगा. 38,400 पढ़ेंगे इसको. 38,400 ऐसा पढ़ेंगे इसको हम. ठीक है, अब इसको एक्सपांशन करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसकी प्लेस वैल्यू 0 है तो 4 की प्लेस वैल्यू 100, ये 1000, ये 10,000, यानी 3 को मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. उसमें मैं ऐड कर दूंगा 8 को. 8 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1000 से. 8 इंटू 1000 प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 इंटू 100. So this is how you have to do for the number, the reader one and the expansion one. ठीक है, ये टेबल आपको आगे एक्सपांड करना है, यानी जो जहाँ पे ब्लैंक्स है उसको फिल करना है. ठीक है, मैं आगे का टॉपिक ले रहा हूं. अगर उसमें कुछ डाउट हो तो मुझे बता देना. एक बड़ा नंबर लेके भी दिखा देता हूं. ये वो टेबल में से नहीं, ये फॉर एग्जांपल 125490. ये कितने डिजिट है? 6 डिजिट है. 1 2 3 4 5 6, यानी 1 लाख में होगा. ठीक है, यानी इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 1 लाख 25,000 490. 490. इसका एक्सपांशन कैसा होगा? ये 0 है वो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख. 1 लाख तक है तो पहले नंबर को 1 लाख से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस ये नंबर को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस ये नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते. जो 100 है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज योर प्लेस वैल्यू, यानी एक्सपेंशन हो गया ये. ठीक है, सो बड़े नंबर में आपको ऐसे करना है. सो हमने लास्ट नंबर देखा 1 लाख.
1 लाख देखा, 1 लाख कैसे मिला था हमें? 5 डिजिट नंबर को मैंने स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को 1 से ऐड किया तो हमें मिला स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, यानी हमें मिला 1 लाख। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यानी कि कितना हो जाएगा? 99,999 प्लस 1 किया तो हमें मिला 1 लाख। ठीक है, अब वैसे ही 5 तक गया तो अगर मैं ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर ले रहा हूं, मीन्स ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, उसमें मैं 1 को ऐड कर रहा हूं तो हमें क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारा कौन सा होता है? 9,99,999, 9,99,999 प्लस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, यानी स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यानी हमें क्या मिलेगा? 10 लाख। इसे हम क्या पढ़ेंगे? 10 लाख। ठीक है, वैसे ही अगर मैं स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर को 1 से ऐड कर रहा हूं तो हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, दैट इज 10 लाख के बाद आएगा आपका 1 करोड़। 1 करोड़ को कैसे लिखेंगे? यानी इसके बाद अगर मैं ले रहा हूं ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर प्लस 1, वी विल गेट स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, मीन्स 99,99,999, 99,99,999 ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर हो गया आपका। उसमें मैं 1 को ऐड कर रहा हूं तो हमें मिलेगा 1 करोड़, मीन्स 100,000,000। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 करोड़। क्लियर? 1 करोड़ में कितने डिजिट्स हो गए? 7। कितने जीरोस हो गए? 7 जीरोस हो गए। सो आपको 10 लाख मिला, 1 लाख पता चला, 10,000 पता चला, 1 करोड़ पता चला। ठीक है, सो ये आपको अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, अच्छा है आपके लिए। ठीक है, सो ये लिख देना आप। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो हमें इसमें से एक पैटर्न पता चली। पैटर्न कैसे पता चले? वो पैटर्न को आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द पैटर्न, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, सो पैटर्न आपको दी कैसी है? 9 + 1 is 10, 99 + 1 is 100, 999 + 1 is blank, 9999 + 1 is blank, 99999 + 1 is blank, means ये 99,999. Then 9,99,999 + 1 is blank, 99,99,999 + 1 is nothing but 1 करोड़। ये कंप्लीट करनी है पैटर्न को, ऐसा ही है ना? हाँ, तो सीधी बात है, मैंने 9 में ऐड किया 1 को 10 मिला, 99 में 1 ऐड किया 1000 100 मिला। तो ये सब प्लस करने की आपको जरूरत नहीं है, आप इस पे से ही बता सकते हो। 3 डिजिट था, उसमें मैंने 1 किया है, तो यानी 9 में मैंने 1 को ऐड किया तो हमें 2 डिजिट स्मॉलेस्ट मिला। फिर ऐसे ही ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्लस 1 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, तो इसमें वही करना है 999, तो इसमें क्या कर देना है? 3 जीरो लगा देना है। तो इसमें भी वैसा ही 10,000 आ जाएगा 40, इसमें भी वैसा ही 5 zeros 1 लाख हो जाएगा, इसमें भी वैसा ही 6 zeros 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई पैटर्न। वैसे ही अगर हम माइनस करके करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं वैसे ही पैटर्न कोई और ले लेता हूं 10 - 1, तो पता है कि आपको 9 होगा, 1 माइनस कर दिया। अब मैं ऐसे 100 - 1 कर रहा हूं तो 99, यानी जो स्मॉलेस्ट डिजिट में से मैं 1 माइनस करूंगा तो हमें कोई ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 1000 - 1 कर रहा हूं, 10,000 - 1 कर रहा हूं, 1 लाख -1 कर रहा हूं, 10 लाख -1 कर रहा हूं। ठीक है,
और 1 करोड़ -1 कर रहे हो तो हमें क्या मिलेगा? सो 1000 -1 यानी 3 डिजिट नंबर मिलेगा 999। 10,000 -1 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। 1 लाख -1 यानी 99,999। 10 लाख -1 मीन्स 9,99,999। वैसे ही 1 करोड़ -1 99,99,999। ऐसे ही पैटर्न को आपको फॉलो करना है। पहले 1 9 था, फिर 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही आपको जस्ट पैटर्न को फॉलो करो और आंसर लिखो। ठीक है, ये 2 पैटर्न आपको लिख देनी है नोटबुक में। ठीक है, पता चला? अब नंबर को कैसे रीड करते हैं वो भी पता चल गया होगा। हाउ टू रीड नंबर्स, राइट? जैसे कि हमने स्टार्टिंग करता हूं मैं 9 2 9 5 4 5 6 8 9 5 15 4 85 2 5 9 6 89 75 450 980। ठीक है, 75 लाख हो गया। 1 करोड़ 3 करोड़ 49 लाख 55,895। ठीक है, ये नंबर्स मैंने कुछ भी, अगर आपको इसको रीड करना तो पहला तो पता है कि 9, इसको हम कैसे रीड करते हैं 29, इसको 545 प्लेस वैल्यू के हिसाब से रीड करते हैं 6,895। वैसे ही आगे बढ़ोगे 5 डिजिट है तो 10,504.85। वैसे 2,59,689 लाख में हो तो प्लेस वैल्यू पहले देख लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7, कौन सी प्लेस वैल्यू आ रही है? 10, सॉरी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, यानी 75 लाख 45,980। ये करोड़ में तो 3 करोड़ 49,55,895। वैसे ही आपको नंबर्स को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, इन शॉर्ट इसकी प्लेस वैल्यू और सब आपको पता चलना चाहिए। इंडियन सिस्टम ऑफ कॉमास, हम जो कॉमा लगाते हैं 10,000 में हम 10 के बाद कॉमा लगाते हैं। 1 लाख में हम पहले 1 के बाद लगाते हैं, फिर 2 0 के बाद लगाते हैं। वैसे कॉमास जो लगाते हैं वो इंडियन सिस्टम में कॉमास कैसे लगाना है वो आपको पता चल जाएगा, और वो कॉमास से आपको इजीली नंबर पता चलेगा कि वो नंबर कौन सा है। ठीक है, तो मैं अगर बात कर रहा हूं इंडियन सिस्टम ऑफ कॉमास, कोई एक नंबर ले लो, मैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ले रहा हूं। इंडियन सिस्टम में जब भी आप कॉमा का इस्तेमाल करते हो तो वो कैसे करना होता है, जैसे कि हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है 99,999 इसको पढ़ते। सो इसका कॉमा हमारा यहाँ आता है, आपको पता है, आपने बुक में कहीं देखा होगा। बट वो कॉमा कैसे लगाया, वो कॉमा को कैसे हमें लगाना है, तो हमें राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से जाना है। पहले 3 डिजिट नंबर ले लो, सो 1 2 3, 3 के बाद कॉमा लगा लो, फिर 2 डिजिट नंबर लो, उसके बाद 1 2, फिर कॉमा लगाओ। बड़ी तो जरूरत नहीं है। अगर मैं लाख की बात करूं 1,52,985, तो जैसा कि मैंने बोला लेफ्ट से आपको पहले 3 डिजिट लेने, तो ये 3 डिजिट, उसके बाद कॉमा लगा लो, फिर 2 डिजिट नंबर लो, उसके बाद कॉमा लगा दो। वैसे ही आपको 2 2 पे पढ़ना है, पहले तो 3 रहेगा, फिर 2 then 2। अगर मैं 10 लाख की बात करूं 10,59,485, सो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, वैसे ये अलग रह गया। वैसे अगर मैं 1 करोड़ की बात करूं 1 करोड़ 59,68,595, सो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर वापस 2 डिजिट के बाद, यानी वो रिपीट रहता जाएगा। पहला ही नंबर सिर्फ 3 डिजिट याद रखना है, 3 डिजिट के बाद कॉमा, देन 2 डिजिट के बाद, देन 2 डिजिट के बाद, देन 2 डिजिट के बाद, जितना भी बड़ा नंबर हो
पहले शुरुआत आपको 3 डिजिट से करनी है फ्रॉम लेफ्ट साइड, यहां से। तो 3 डिजिट से कॉमा ले लो, फिर 2 डिजिट यहाँ पे जरूर नहीं है, 3 लिया फिर 2, 3 लिया फिर 2, 3 लिया 2 लिया 2 लिया, 3 2 2 2 ऐसे ही जाना है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका इंडियन सिस्टम ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अब ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम भी आता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम कैसा होगा, अब इसमें तो हमें पता है कि इसको हम कैसे रन करेंगे, 99,999। अब एक कॉमा ऐसे आ गया तो 2 कॉमा से तो आपको पता चल ही जाएगा यहाँ पे 1 ही है, तो 1,52,985। यह 2 नंबर है यानी 10 लाख हो जाएगा, 10,59,485। अब 3 कॉमास आ जाए उसका मतलब क्या होगा, करोड़ पे पहुंच गए। सो 1,59,68,595। सेम वे वी हैव टू यूज द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल सिस्टम हम बड़े नंबर से लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा कौन सा नंबर है वो देख लो। अगर इंडियन सिस्टम की बात करो तो हमारा कॉमा कहां पर आता है इंडियन सिस्टम में, एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, यानी 5,08,01,952 इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं। अब इंटरनेशनल सिस्टम में आपको कॉमर्स कैसे लेने हैं, इंडियन में 322 किया, बट इंटरनेशनल में 3333 ही याद रखना है। यानी आपको लेफ्ट से जाना है, 3 डिजिट के बाद कॉमा कर दो, फिर वापस 3 डिजिट के बाद कॉमा कर दो, बस दैट्स इट। फिर आगे 3 डिजिट हो तो आगे कर दो। अब इसको पढ़ना कैसे है, जैसे कि यहां हमारा कॉमा आ गया तो ये हम कैसे पढ़ेंगे, 952। बस इसको वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो 15,801 वैसे ही। तो अगर मैं कोई और नंबर ले रहा हूं, तो पहले हम कॉमर्स लगाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम से, यानी 3 डिजिट ले लो, 3 डिजिट से कॉमा, 3 डिजिट से कॉमा। इसको कैसे पढ़ेंगे, 69,543,895। सिंपल एज दैट, क्लियर। आई होप यहां तक सबको पता चला होगा। हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।